उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया तो करीब 199 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने मदरसों की जांच को दोहराते हुए कहा कि हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसों की जाँच के आदेश दिए हैं और जिन मदरसों में गलत तरीके से गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। चौवन करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी कलाकारों के साथ शूटिंग की। इसके बाद जुबिन नौटियाल माल रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की और अपने प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई। जुबिन नौटियाल का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उनका बचपन मसूरी में ही बीता है। उनके पिता भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए जुबिन नौटियाल मसूरी आते हैं और यहाँ की सुंदर वादियों का आनंद लेते हैं। सबसे रिश्ता बन गया, पूरी मॉल रोड से सारे दुकानदार जितने हैं यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी, सबसे एक रिश्ता बन गया मेरा। हम कुछ शूट करने आए थे यहाँ पर। कल ही हमने एक बहुत ही शानदार म्यूज़िक वीडियो शूट करी है पहाड़ी आर्टिस्टों के साथ। इसमें गढ़वाल के आर्टिस्ट हैं, जौनसार के आर्टिस्ट हैं, कुमाऊं के आर्टिस्ट हैं और बस वो शूटिंग ख़त्म करके वापस जा रहे हैं अभी। उत्तराखंड में बिना पंजीयन के चल रहे हैं अवैध मदरसे को लेकर डीएम की अध्यक्षता में 1 माह में जांच करने के काम उसका दिन धार्मिक द्वारा दिए गए निर्देशों देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसे, अवैध प्रशिक्षण संस्थान, अवैध शिक्षा के लिए खुले स्कूल के लिए सरकार का फेलियर है कि प्रदेश में लगातार अवैध रूप से अवैध मदरसे और अवैध शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। गैर मदरसे हों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हों या मदरसे हों, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इसमें तो सरकार को अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर मदरसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, मान्यता है नहीं है, इसका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता है। सरकार को चाहिए कि उनकी मान्यता रद्द करने के बजाय जिनके संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में 400 से अधिक मदरसों के संचालन पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अवैध मदरसों के संचालन की शिकायतों के बीच अब मुख्यमंत्री धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं और अवैध पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी किए जाने को सुनिश्चित किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लगातार अवैध मदरसों की शिकायतें आने के चलते इसका संज्ञान लिया गया है और इसी के तहत अब इनकी जाँच के निर्देश दिए गए हैं। अगर जाँच में कोई अवैध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए तो ये कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज़्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य
40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है, तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से इन्होंने जमीन ली है, इन सब चीजों की जांच होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये जाँच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा। अवैध कॉलोनी के बढ़ते मकड़जाल को रोकने के लिए प्रशासन का फिर पीला पंजा चला है। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर उन्हें सीज कर रहा है। काशीपुर हरियावाला शाहगंज इलाके में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने 6 एकड़ के करीब अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में काशीपुर में इसके अलावा अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें टाइम दिया गया था इन्हें 30 दिन का, जिसमें वो अपनी ध्वस्तीकरण करें, लेकिन ये 25 अप्रैल का आदेश है। इसके क्रम में अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, ध्वस्तीकरण नहीं किया गया था। तो अभी हम शाहगंज में इस कॉलोनी में खड़े हैं जहाँ लगभग 6.5 एकड़ की कॉलोनी है और अवैध निर्माण किया गया है। तो इसको हम आज इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं ताकि हमारा जो जिला विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है कि सुनियोजित विकास हो। के क्रम में हम चाहेंगे कि लोगों को, जो भी हमारे ग्राहक हो, वो प्लैंड कॉलोनी में अपनी घर को खरीदें और लोग बेवकूफ़ ना बने और हमारे राजस्व को घाटा ना हो। नवनियुक्त आईजी गढ़वाल ने प्रदेश भ्रमण के दौरान हरिद्वार जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। हमारा ये पहला भ्रमण था आईजी गढ़वाल के रूप में, और वहाँ पर जो सीओज़ और एसएचओज़ एसओज़ की मीटिंग हुई, उसमें एसएसपी हरिद्वार ने उसको प्रेजेंट किया और जो क्राइम स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। जो हमारे 2 विशेष ड्राइव चल रहे हैं, एंटी ड्रग कैंपेन का और एंटी ड्रग उन्मूलन का, ड्रग उन्मूलन केसेस जो चल रहे हैं उस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और किस तरीके से जो दोनों अभियान, जो सड़क सुरक्षा और ड्रग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ जो जनपद में चल रही हैं उस पर कैसे प्रभावी रूप से काबू पाया जाए, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, केसेस की जो एनडीपीएस केसेस हैं उनकी पैरवी बहुत स्पेशलाइज्ड ढंग से की जाए।